बस विलियम मुस्तफा चीज़ है कि करंट पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं क्योंकि इसमें ऐसे करंट अफेयर पास्ट अफेयर और बाकी कई सब्जेक्ट में जो फिगर है वो यूज होते हैं। ठीक है, तो हम जो है आज इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो 5 ईयर का उसके साथ कंपेरिजन है वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 5 ईयर के कंपेरिजन से। तो देखिए बाकी सारे इसके चार्ट्स वगैरह जितने भी लेवल सारा कुछ बना हुआ है। तो 5 ईयर कंपैरिजन में हम देखते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जो रेड कलर है ये रिप्रेजेंट करता है 2021 को। पहला वाला जो है ये जीडीपी है, फिर एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद ये सर्विसेज, उसके बाद इंडस्ट्री, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं जीडीपी। जीडीपी हमारी 2021 में 5.8 थी। ठीक है, एग्रीकल्चर जो था वो 3.5% था, सर्विसेज 5.9, इंडस्ट्री जो थी उसको जो काफ़ी अच्छी थी 8.2, और फिर इन्फ्लेशन रेट 8.9। के बाद है जो जीडीपी 2000, जल्दी जल्दी हम करते हैं, 2025 पे आते हैं। 2025 2025 में जो था वो जीडीपी दो 2.6 तक पहुंचे। एग्रीकल्चर का जो रेशो था वो कम हो गया, जिसकी वजह से हमारे देखो जीडीपी पे असर पड़ा है 2021 और अब का देखो। उसके बाद सर्विसेज का देखो 2.9, वहाँ पे 5.9 था, उसी वजह से जीडीपी कम पड़ गया। उसके बाद इंडस्ट्री में देखो वहाँ पे 8.2 था, यहाँ पे 4.8। फिर उसके बाद इसमें जो करेंसी की डिवेल्यूएशन है, करेंसी जो डिवेल्यू हुई है वो 4.8 4.7, या जिसका इन्फ्लेशन रेट है वो मतलब कि 2021 और 2025 में अगर हम देखें तो हाफ का जो डिफरेंस आया है। तो ये जो जीडीपी का जो टोटल हम देखते हैं कि ये जीडीपी है, तो वो इन सब जो भी सेक्टर्स हैं इन सबको मिला के जो भी अमाउंट बनती है उसको हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक सर्वे पे। ये इकोनॉमिक सर्वे का मुझे एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का आर्टिकल मिला है, तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूंगा। जिन जिन बंदों को चाहिए तो वो नीचे कमेंट कर लें, उनको हम पीडीएफ में ये प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम आते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो चीज़ें मैं तो मेजर मेजर चीज़ें बताता जाऊंगा, बाकी आप खुद इनको रीड करके अपने लिए पॉइंट्स निकाल लें। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो हमारा 2024 में शेयर था जीडीपी के साथ, तो वो 24.3% था, 03। जो आज का शेयर है हमारा जो जीडीपी का 2025 का जो सर्वे हुआ है उसमें जो है वो 23.54, मतलब कि कम हो गया है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं इसमें सारी चीजें गिवन है। ठीक है, ये चार्ट में। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, हम्म, हाँ कि यहाँ पे डिक्लाइन कितना हुआ है कॉटन का। अगर हम देखें तो सिर्फ कॉटन में डिक्लाइन 9.03% हुआ है, जबकि प्रीवियस ईयर ये कितना था, 47.23। लाइव स्टॉक में आते हैं। लाइव स्टॉक में जो है आज का जो पाकिस्तान का जीडीपी रेशो है तो वो कितना है, मतलब कि जीडीपी के साथ जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है लाइव स्टॉक सेक्टर, वो 14.97 है। इसके बाद फॉरेस्ट्री का सेक्टर देखते हैं। फॉरेस्ट्री का सेक्टर जो है 0.54 टू जीडीपी रेशो है। उसके बाद है हमारा फिशरीज। फिशरीज जो है 0.31% है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, आपके पास ब्लू इकोनॉमी बहुत ही कम है, देख ले आप इस सब चीज़ों में कि आपका जो फिशरीज का जो है सेक्टर है वो सबसे कम है। उसके बाद ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट में आते हैं, तो ग्रोथ जो हमारी हुई है वो 2.68 हुई है 2025 में। जो 2024 में था वो कम थी, 2.5 समथिंग थी। ठीक है, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था वो कितना ग्रोथ हुआ है उसका, 4.77 हुआ है। ठीक है, सर्विसेज सेक्टर हमारा कितना हुआ है, 2.91 हुआ है। ठीक है,
जो कि ये कंप्लीटली कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी का, तो उसका 58% बनता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, अच्छा, फिजिकल परफॉर्मेंस में इतना खास कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मिलिट्री सिचुएशन है। ठीक है। के बाद हम आते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर पे। हेल्थ के एजुकेशन सेक्टर पे हमारा जीडीपी रेशो कितना है, मतलब कि हमने कितना कंट्रीब्यूट किया है, या बजट में हमने कितना देना है। तो उसमें अगर हम पहले फैक्ट्स को देखें तो ये पीबीएस करवाता है सर्वे, जिससे हमें पता चलता है कि हमने आइंदा साल के लिए कितना बजट जो है वो हमने पिछले यूज किया था, वो सही जगह पे लगा है नहीं लगा है, क्या हुआ है उस बजट का। ठीक है। तो ये उसका कंपैरिजन के लिए वो इकोनॉमिक सर्वे करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है कि ये 52% पर थाउजेंड लाइव बर्थ जो है वो होते हैं। ठीक है। अगर 1000 में से 52 जो है वो बंदे मर जाते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, इनफेंट मोर्टेलिटी रेट जो है। नेशनल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो 1.4 है। ठीक है। 1.4 जीडीपी का हमने लगाया है इसमें। एजुकेशन के अगर हम लिटरेसी रेट देखें तो उसमें 62% है। ठीक है। उसमें से जो इनरोलमेंट है वो कितनी हुई है, 28 मिलियन हुई है। और पाकिस्तान ने जो पिछला जीडीपी का जो एजुकेशन पे स्पेंडिंग की है वो 2.1% है। ठीक है। जो कि WHO के मुताबिक या बाकी जो यूएन है या जितने भी यूनेस्को है उसके मुताबिक 5% कम से कम होना चाहिए जीडीपी का। अभी तो और भी मेरे ख्याल में कम हुआ है, जो कि हम बजट में पढ़ेंगे फिर आगे। आईटी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी या टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम देखें तो उसमें 3.5 बिलियन जो है वो हमने डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं टेक्नोलॉजी आईटी, जो कि 32% ग्रोथ हुई है। उसके बाद जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, डिजिटल ट्रांजैक्शन 89% हुई है। डिजिटल बैंकिंग हो गई, डिजिटल, मतलब कि अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है किसी भी ऐसे का, तो आपने उसमें क्या चीजें डालनी है, डिजिटल बैंकिंग डालनी है। ठीक है। डिजिटल बैंकिंग किस तरह से जो है वो पाकिस्तान के लिए मतलब कि यूजफुल है, या डिजिटल कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम अगर लाना चाहते हैं कोई भी चीज, तो हम उसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई देखो, यहाँ पे जो हमारे डिजिटल बैंकिंग की ट्रांजैक्शन है वो देखो कि 12 ट्रिलियन हुई है। 89%, मतलब कि जो बाकी ट्रांजैक्शन है उसके मुकाबले में 89% डिजिटल बैंकिंग के थ्रू हुई है, क्योंकि हर कोई ऐप यूज कर रहा है, हर कोई ये चीजें यूज कर रहा है। उसके बाद मोबाइल ब्रॉडबैंड जो है पेनिट्रेशन वो कितनी हुई है, 57% ऑफ पॉपुलेशन हो चुकी है। ठीक है। तो ये आप नेट में यूज कर सकते हैं कि मतलब आईटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर डिजिटल रिफॉर्म्स हुए हैं या डिजिटल कोई भी हम चीजें लाना चाहते हैं, तो क्या पाकिस्तान की पॉपुलेशन उसके लिए रेडी है। तो हम कह सकते हैं कि भाई 57% ऑफ पॉपुलेशन के पास तो मोबाइल ब्रॉडबैंड है। ठीक है। उसके बाद जो नेटवर्क है, जो मतलब कि मोबाइल सिम यूज करते हैं, वो तकरीबन वो पर कल मैं कोई पढ़ रहा था तो वो 200 मिलियन तक तकरीबन पहुंच चुका है। मतलब कि अगर बहुत ही कम रेशो जो है वो बचती है। 80% से अबव जो है, 89 भी मैं कहूँगा कि 89 से अबव परसेंटेज जो है वो उस तक मोबाइल सिम की जो नेटवर्किंग है वो पहुंच चुकी है। बाकी नेट की जो है वो 57% है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम लेबर में आते हैं। इसमें इतना खास कुछ नहीं है, स्लाइटली स्लो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हुई है 2.4% है। ठीक है। बाकी चीज़ें जो है उसके जो पाकिस्तान की जो क्या है पॉपुलेशन है वो 241 है मिलियन। ठीक है। और 200 मिलियन तक वो जो नेटवर्क है, मोबाइल सिम है, वो पहुंच चुके हैं। ठीक है। उसके बाद जो हम एनर्जी सेक्टर पे आते हैं, एनर्जी सेक्टर में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी कितनी है, 46% है, सॉरी 46,605 मेगावाट जो है वो 2024 में थी। अब जो है वो कितनी हो गई है, वो इससे कितनी हो गई है, 45,888 मेगावाट जो है वो बढ़ गई है। ठीक है। इससे ये लास्ट ईयर है 45,888 जो है, और ये न्यू ईयर की है, क्योंकि हमने नए जो है कोई पावर प्रोजेक्ट्स है वो लगाए हुए हैं। ठीक है। तो वो 1.6% जो है वो थोड़ी बहुत हम
ज्यादा कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं पब्लिक डेप्थ पे। डेप्थ कितना है, तो वो है हम पे जी इतना 74% ऑफ जीडीपी है, से 67 ट्रिलियन डॉलर, सॉरी 67 ट्रिलियन RS है। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं जी कैपिटल मार्केट पे। ये सब तो इतना खैर जरूरी नहीं है, चलिए जी इतना ही काफी है। माइनिंग सेक्टर, सॉरी, माइनिंग सेक्टर जो है वो हमारा रह जाता है, तो माइनिंग सेक्टर का 2.1% जो है वो ग्रीव कर चुका है। ठीक है। माइनिंग सेक्टर क्योंकि हमने जो रिकॉर्डिंग है या बाकी जगहों पे वो लोगों को इन्वाइट किया, इन्वेस्टमेंट करवाई है कि भाई आ जाओ यहाँ पे मिनरल्स है और ये सारा कुछ, तो उसमें 2.1% हमारी ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से हमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिली है। ठीक है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, ऐसे में आता है, उसके बाद करंट अफेयर में आता है, तो आप इजीली ये जो फैक्ट्स हैं आप ये उसमें यूज कर सकते हैं। इसमें बाकी सारे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो इस आर्टिकल में दिए गए हैं, जिसमें क्रोमाइड प्रोडक्शन अगर आप देखें तो क्रोमाइड जो है वो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है। क्रोमाइड प्रोडक्शन जो है वो 18% हो गई है। ठीक है। रॉक साल्ट जो है वो 5% हो गई है। तो ये सब कुछ जो है ये किस वजह से हुआ है कि ये हमने जो इन्वेस्टमेंट मंगवाई है और वो मतलब कि इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है, उससे ये भी दिखाई देता है, उससे ये भी दिखाई देता है कि जो माइनिंग सेक्टर है वो भी ग्रो कर रहा है। ठीक है। तो ये सब था इसमें। LSM जो है ये भी इसका भी पढ़ लीजिएगा। स्मॉल स्ट्रक्चर स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है ये भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, तो इससे आप लोगों को जो है बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। तो ठीक है, अगले बजट वाले वीडियो में मिलते हैं। उसमें हम भी ओवरव्यू करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो सब इम्पोर्टेंट है, मतलब जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी से थोड़े से कम आते हैं, तो वो जो है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये आपके सामने है सारा आर्टिकल। ठीक है। बाकी आपको चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।